बेटी की पढ़ाई के लिए कौन मकान बेचता है? अरे मंजू, तुमने देखा क्या? सुबह सुबह गीता और उसकी बेटी रिया और पति रमेश तीनों कहीं जा रहे थे। उसके घर में ताला भी बंद है। गीता की पड़ोसन मंजू दूसरी पड़ोसन गायत्री से बोली, तुम आज देखिए, इससे पहले भी 2 बार जा चुकी है। कहीं जाती है, क्या पता 2-3 दिन के लिए जाती है, फिर वापस आ जाती है। इतने में तीसरी पड़ोसन सुमित्रा भी आ पहुंची। बोली, अरे शादी वादी का चक्कर है, लगता है कहीं लड़की दिखाने और लड़का देखने जाते होंगे। मेरे पति बोल रहे थे, उन्हें कहीं से पता चला है कि रमेश जी गांव वाला पुश्तैनी मकान भी बेच रहे हैं, जो कि उनका गांव में है। बेटी 12वीं पास कर गई है, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। रमेश जी की उस छोटी सी दुकान की कमाई से बेटी की शादी तो होने से रही, इसलिए मकान बेचकर बेटी की शादी की सोच रहे हैं। मंजू बोली, गीता हम लोगों से ज़्यादा बातें भी नहीं करती, जो कुछ पता भी चल जाए। अगर वह बातें करे तो उसकी बातों से कुछ हमें भी पता चले। बात करने की फुर्सत ही कहाँ है उसे, घर का सारा काम खुद ही करती है। इतनी बड़ी बेटी है, कुछ काम धंधा सिखाए। अब ससुराल जाएगी तो क्या सासू माँ से काम करवाएगी? गायत्री बोली। फिर सुमित्रा बोली, मैं यहाँ आई थी एक दिन, किसी काम से आई थी वो मेरे पास, बैठने को बोला तो कहने लगी, नहीं नहीं चलती हूँ, मेरी बेटी के आने का समय हो गया है, कॉलेज से खाना निकाल कर देना है। अब बताओ, भला बेटी को कौन इतना सर पर चढ़ा कर रखता है? जाने भई किसकी बेटी है। ससुराल से शिकायत आएगी तभी समझ में आएगा। मैं 3 दिन बाद गीता, रिया और रमेश वापस आए। एक दिन सब्जी वाले ने आवाज़ दी तो गीता सब्जी लेने बाहर गई। वहीं मंजू, गायत्री और सुमित्रा भी सब्जी खरीद रही थी। तीनों के मन में एक ही सवाल का कीड़ा बार बार चल रहा था, जोरों से दौड़ लगा रहा था कि ये कहाँ गई थी? बेटी की शादी के लिए गई थी या किसी और काम से गई थी? ये सोच सोचकर वो परेशान हो रही थी। उन लोगों से रहा ही नहीं गया, मंजू से ही पूछ बैठी, तुम लोग कब आए? देखा था तुम्हें, जब तुम आ रहे थे तुम लोगों को मैं देख रही थी। सुबह सुबह कहीं जा रही थी। गायत्री बोली, होता है, किसी किसी लड़की का लगन भारी होता है, शादी में तो समस्या आती ही है। और देखा भी है बार बार तुम लोगों को, इससे पहले भी 2-3 बार रिया को लेकर जाते हुए। सुमित्रा बोली, हम सब एक ही जगह रहते हैं तो पता चल ही जाता है ना। सुना है तुम लोग गांव का पुश्तैनी मकान भी बेच रहे हो। तुम तो हम लोगों से ज़्यादा बातें करती नहीं। हमारे कुछ रिश्तेदार हैं तुम्हारे गांव की तरफ, बस उन्हीं से इस बात का पता लगा। कहो तो मैं उनसे बातें करूं, तुम्हारे मकान की अच्छी कीमत भी लग जाएगी। भाई, बेटी की शादी वाली बात है, हम सबका भी तो कोई फर्ज बनता है, इतना तो हम तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। गीता के समझ में आ गया कि उन लोगों के बार बार बाहर जाने से यह अफवाह फैल गई है कि हम लोग रिया के शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। गीता बोली, तुम लोगों से ये किसने कह दिया?
कि हम लोग रिया की शादी कर रहे हैं और उसको लेकर परेशान हैं। अभी तो मात्र 12वीं ही पास की है। अभी उसकी शादी को तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आगे उसे बीटेक में एडमिशन दिलवाया है। उसी के लिए उसे बाहर लेकर जाते हैं। कॉलेज का फॉर्म भी भरा है। हम लोग उसी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए उसे लेकर गए थे। उसी की फीस के लिए हम लोग गांव का पुश्तैनी मकान भी बेच रहे हैं, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो कि इन सब पढ़ाई में बहुत खर्चा आता है, जो कि इनकी दुकान की कमाई से तो संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग गांव का पुश्तैनी मकान बेचकर बेटी की पढ़ाई पर लगा देंगे। वो मकान तो जर्जर हो गया। उसकी मरम्मत कराना भी अब हमारी हिम्मत से परे है। बेटी की पढ़ाई में वो काम आ जाए तो इससे अच्छा और क्या। ऐसा कहते हुए गीता उनको समझा ही रही थी तो तीनों ने एक साथ अवाक होते हुए बोली, बेटी की पढ़ाई के लिए भला कौन मकान बेचता है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? भला ऐसा करने से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? शादी के लिए मकान बेचे तो कुछ समझ में भी आए, पर तुम तो सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए मकान बेच रही हो। ये हमें समझ में नहीं आता। लेकिन बेटी की पढ़ाई ही तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? यह मकान बेचकर तुम उसकी शादी में लगाओगी तो बेटी अपने घर जिम्मेदारी के लायक हो जाएगी। गीता बोली, जिसकी जितनी समझ जितनी होगी उतना ही समझ आएगा। जब शादी के लिए संपत्ति बेची जा सकती है तो पढ़ाई के लिए क्यों नहीं? बेटी की शादी में खर्च करने से अच्छा है उसी पैसे को पहले बेटी को आत्मनिर्भर बनाने में लगाया जाए। हम लोग पहले अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके बाद ही शादी के बारे में सोचेंगे। गीता के जवाब के साथ शादी वाली अफवाह का भी पूर्ण रूप से विराम लग गया और तीनों पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। अब वह ना तो किसी को कहेंगी बार बार और ना ही गीता से बार बार पूछेंगी कि तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करने गई थी। तो कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आगे ही मिलते हैं आपको ऐसी नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।